नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आप चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो और इसके साथ साथ जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम जितने भी करंट अफेयर आती है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्लास, और ये डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो समय आज पढ़ाई में लगाते हैं वही कल सफलता की नींव बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ठान ले, मन में कर ले कि हाँ हमें ये काम लक्ष्य पाना है तो हम लोग पा सकते हैं, बट उसके लिए शिद्दत से मेहनत करनी होगी। तो इसके लिए एक जोश और जज्बे के साथ हम लोग एक मोटिवेशन कोट मैं बता रहा हूं, और बता क्या रहा हूं उसको हमें फॉलो भी करना है, तभी जाकर के हम लोग मंजिल पा पाएंगे। तो रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि भारत को इंटरपोल के किस कमेटी का सदस्य चुना गया है और किस अवधि के लिए चुना गया है। तो यहां से देखो, मतलब एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि देखिए यहां से आपसे बताया गया है कि इंटरपोल इंटरपोल के किस कमेटी सदस्य का चुना गया है और किस अवधि के लिए चुना गया है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगाना है इस बात को ध्यान रखना है। तो एक आपका हो जाएगा राजधानी सुरक्षा समिति 2025 से 27, मतलब इसका ये ड्यूरेशन है कि आपसे किस अवधि के लिए। तो अवधि का मतलब होता है जो टाइम ड्यूरेशन होता है। और 2024 से 28 यानी कि साइबर सुरक्षा समिति। थर्ड है एशियन कमेटी 2025 से 29, और लास्ट में है मानव तस्करी निवारण समिति 2025 से 30। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एशियन कमेटी मतलब किस कमेटी का सदस्य चुना गया है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा एशियन कमेटी हो जाएगा। और साथ साथ अगर कहा गया है कि किस अवधि के लिए चुना गया है तो 2025 से लेकर के 2029 तक चुना गया है। तो ये आपसे एक क्वेश्चन की जगह पे 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये कहां पे चुना गया है, ये आपका सिंगापुर चुना गया है। किस सिटी को चुना गया है, सिंगापुर को चुना गया है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ये पूछा जाता है कौन से नंबर का होगा, तो ये आपका 25 नंबर का होगा। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पे कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ये कोई जरूरी नहीं कि यही आ जाए, आपसे यही पूछा जा सकता है कि एशियन कमेटी 2025 से 29 कौन से नंबर का था, तो 25वें नंबर का हो जाएगा। मैं आपका मिरर भी लेकर के आऊं, आंसर भी लेकर के आऊं। एशियन कमेटी 2025 से 29 कहां पे कब हुआ था, सितंबर 2025 में हुआ था। कहां पे हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। और कौन से नंबर का था, ये 25वें नंबर का था। इस बात को ध्यान रखना है। और किसके द्वारा किया गया था, इंटरपोल की एशियन कमेटी 2025 से 29। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अंगा की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने किस यूएस अधिकारी से मुलाकात की जो व्यापार विवादों के बाद पहली बातचीत थी। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अभी विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, तो यह आपसे यही मालूम हो सकता है, कभी पूछ ले जाए कि भारत के विदेश मंत्री है कौन। तो भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि यहां से भी नॉर्मल कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको बता सकते हैं। और किस यूएस अधिकारी से, तो ये आपको कंफर्म है कि अगर ये विदेश मंत्री हैं तो जब दूसरे देश में जाएंगे तो अपने समकक्ष से ही मिलेंगे। और उनका नाम क्या है, तो आइए देखते हैं। कौन है, राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो ये आपके इससे पहले यानी कि इस टाइम पे जो राष्ट्रपति हैं वो 47वें नंबर के, बहुत ध्यान से समझिएगा, 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इससे पहले जो बाइडेन जो थे वो क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये तो हो नहीं सकता। अब ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, ये नहीं, इनसे नहीं मिले हैं। अभी एक दिन पहले की न्यूज है, किससे मिले हैं, मार्को रूबियो से मिले हैं। किससे मिले हैं, मार्को रूबियो, यूएस सेनेट सदस्य हैं ये।
ये मार्को रूबियो से मिले हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, हो सकता है यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि जो मार्को रूबियो हैं वो किस चीज के सदस्य हैं, तो ये है यूएस सीनेट के सदस्य हैं। एक यही क्वेश्चन निकल गया। दूसरी बात आपसे ये, अच्छा जो भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और अब यूएस यानी अमेरिका के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे 50% टैरिफ लगा दिया, तब से हम मतलब भारत और इसके बीच यूएस के बीच में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो गया है ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर। इसी के सुलझाने के उसमें जो है हमारे विदेश मंत्री वहां पे गए हैं और इनसे चर्चा हो रही है। देखो क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। अब यहाँ इसका जो आंसर था वो आपका हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग इसका जो विस्तृत विवरण है वो भी मैं देख लेता हूं। क्या है? यूएस सीनेट सदस्य मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने अंगा के सत्र के दौरान मार्को रूबियो से मुलाकात की है, जो ट्रंप काल में, अभी मैंने बताया ना, ट्रंप काल में लगाए गए विवाद द्विपक्षीय संबंधों को सुलझाने की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन है FY 26 की दूसरी छमाही, अब ध्यान रखिएगा, दूसरी छमाही के लिए भारत सरकार की बाजार उधार योजना में क्या बदलाव किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उधार राशि बढ़ाई गई है, घटाई गई है, अपरिवर्तित रखा गया है, पूरी तरह निरस्त कर दिया है। पूरी तरह निरस्त करने का मतलब है कि पहले जो चल रही थी उसको खत्म कर देना, उसको क्या करना? समाप्त कर देना। तो इस बात को ध्यान रखना, समाप्त कर देना। मैं इसके जो भी ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। और उधार राशि बढ़ाई गई है, यानी कि जितना मान लो पहले मैंने 1000 रुपया लिया, उधार लिया, अब मैं उसको 2000 कर दिया, 2000 ले लिया, तो ये इसका मतलब हो जाता है बढ़ाना, यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब घटाई गई है, अब घटाई गई का मतलब अगर यही सेंस हम कर ले, लगा ले कि घटाने का मतलब अगर मान लो पहले 1000 था, अब मैंने उसको 500 रुपया लिया है, तो इसका मतलब ये है मैंने जो जितना मैं पहले उधार लेता था उससे कम लिया है। अपरिवर्तित रहने का मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब होगा मेरे दोस्तों, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे पहले था, ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही, जैसा पहले था वैसा ही। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसका जो विस्तृत विवरण है ये भी मैं देख लेता हूं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स वी अनंत नागेश्वरन ने बताया, किसने बताया अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये कह सकते हैं वी अनंत नागेश्वरन ने बताया। क्या बताया? कि सरकार की FY 26 की दूसरी छमाही की उधार योजना पहले से जो तय थी, शेड्यूल था, के अनुरूप ही बनी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने आर्थिक घाटा, फिस्कल डिफिसिट FY 26 के लिए जीडीपी के अनुपात में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, तो आपका है 3.5%, 4%, 4.4% या 5.5%। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का आर्थिक घाटा है ये माना गया है, लक्ष्य रखा गया है कि हाँ 4.4% होना चाहिए, 4.4%। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन जो है आपके वो क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। अब इस पे क्या करना है, इसका भारत सरकार ने FY 26 के लिए अनुमानित वित्तीय घाटा, ये एक अनुमानित है कि हाँ जैसे अभी मैंने बताया, माना तो कितना रखा गया है? 4.4%। ठीक है, तो इसमें विशेष कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो इसलिए हम इसका ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। यह है मोदी अर्ज इंडिया टू गेट रिड ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट।
फॉरेन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है, फॉरेन प्रोडक्ट का मतलब होता है विदेशी उत्पाद, ठीक है, विदेशी उत्पाद प्रोडक्ट के संदर्भ में कहा गया है। तो घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने हेतु, व्यापार संतुलन बिगड़ने के कारण, अमेरिका के साथ तनातनी के चलते या विदेशी कंपनियों द्वारा शोषण के शिकायतों के कारण। तो आपको ध्यान होगा, और अच्छे से अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है 50% का, तब से भारत और इंडिया मतलब पाकिस्तान के उसमें अमेरिका के बीच में तनातनी हो गई है, यानी ट्रेड को लेकर के, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ये नहीं होगा ऑप्शन। व्यापार संतुलन बिगड़ने का कारण, मतलब संतुलन तो बिगड़ा जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टार्टिंग कहां से हुई, वो अमेरिका के साथ तनातनी के चलते। किसके साथ? अमेरिका के साथ तनातनी के चलते, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और विवरण क्या है? भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती तनावपूर्ण व्यापार नीति, टैरिफ कितना लगाया था? 50%। अच्छा, रीजन क्या था? रीजन ये था कि भारत जो है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है, तो इसका मानना है, किसका? अमेरिका का मानना है कि जो इंटरनल उसको सपोर्ट मिलता है इकोनॉमिकल रूस को, वो भारत से मिल रहा है, और इसी के चलते यूक्रेन पर भारत जो है रसिया का युद्ध बराबर चलता जा रहा है, उसको इकोनॉमिकल सपोर्ट मिला है। तो उसके विरोध में कि अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो हो तब ये जो है वहां से तेल, कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, और साथ साथ हमसे खरीदे, ताकि जो है क्या होगा, ये युद्ध को विराम दिया जा सके, ठीक है। तो इतना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हूं, फिर आगे मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आखिरी दिनों में भारत में देखा गया है क्रिकेट विरोध भारत पाकिस्तान के दौरान क्या घटना हुई है? तो आपने देखा होगा कि 22 मार्च 2025 में पहलगाम में हमला हुआ था, तो उसके विरोध में और उसके लिए कड़ी कार्रवाई 7 अप्रैल को जो है, 22 अप्रैल को घटना हुई थी और 7 मई को उस ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। उसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई थी, और इसके विरोध में हमारे भारत के क्रिकेट के कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव। इस टाइम कौन है? सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव। और इस टाइम यहां पे एशियन गेम हो रहा है, तो इस भारतीय कप्तान है सूर्य कुमार यादव, और पाकिस्तान के कप्तान है सलमान अली आघा, ठीक है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के कप्तान कौन थे जिसके मतलब भारतीय कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा सलमान अली आघा से, यानी ये जो है सूर्य कुमार यादव, उससे सलमान अली आघा से हाथ नहीं मिलाया, इसलिए ये बहुत नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसमें हो जाएगा मैच रद्द हो गया, नहीं। भारतीय कप्तान ने शिखर पाटन को आउट किया, नहीं, ये भी रीजन नहीं है। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया है, इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही सही होगा। और मैदान छोड़कर लौट आए, ऐसा कोई इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इस टाइम क्या हो रहा है? एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में भारत और पाकिस्तान मुकाबले में भारतीय कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव। इनकेस पूछ लिया जाए तो हमें याद होना जरूरी है, सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि भारतीय कप्तान इसलिए सूर्य कुमार यादव को मतलब याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले रोहित शर्मा थे, उससे पहले विराट कोहली थे, तो लेटेस्ट न्यूज है, तो हो सकता है कि मतलब कंफ्यूजन हो जाए। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हमारे कप्तान कौन रहे हैं इस बीच जो हाथ नहीं मिलाया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल आयुर्वेद डे। नेशनल आयुर्वेद डे, इसका मतलब होता है हिंदी में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय
आयुर्वेद दिवस, नेशनल आयुर्वेद डे यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस दिन को मनाया जाएगा और साथ साथ उसका विषय क्या था। विषय इट मींस थीम क्या थी। तो आइए हम लोग बात करते हैं कब मनाया जाता है। 22 सितंबर आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है 23 सितंबर आयुर्वेद फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। 24 सितंबर आयुर्वेद फॉर फ्यूचर जनरेशन। 21 सितंबर आयुर्वेद फॉर नेचर। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका 22 सितंबर 22 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग इस पे एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा और। भारत में नेशनल आयुर्वेद डे 23 सितंबर को मनाया गया है। नहीं, इसमें गलत प्रिंट हो गया है, 22 सितंबर को ही है। मैं इसको एक बार देख लूंगा। अगर 23 सितंबर है तो इसका जो विषय है वो आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो पीपल एंड प्लैनेट का मतलब है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट, तो यही है। अब किस दिन मनाया जाता है इसमें 23 सितंबर, और इसका ऑप्शन हो सकता है इसमें ऑप्शन मिसमैच हो गया हो। मैं इसको देख करके सर्च कर लेता हूं। ठीक है, तब तक आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम तुरंत देख लेते हैं कि नेशनल आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर होगा यहाँ पे तो 23 सितंबर हो जाएगा और बाकी आपका थीम तो सेम है। तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। किस राज्य में करार कर्मचारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, ये आपका जो ऑप्शन था वो एकदम करेक्ट था, 23 सितंबर ही होगा। बस यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि आयुर्वेद डे फॉर पीपल एंड प्लैनेट यही सही है, लेकिन यहाँ पे 23। अब मैं यहाँ लिख देता हूं 23 सितंबर को मनाया जाता है। और साथ साथ इसका जो ऑप्शन ऊपर मतलब था आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट, यही ध्यान रखना है। वो गलत प्रिंट हो गया है, लेकिन अब इसका थीम ये हो जाएगा। ठीक है, तो 23 सितंबर और आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, अब आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में करार कर्मचारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हड़ताल की थी और जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पहले हड़ताल का जो अनिश्चितकालीन के लिए किया गया था, लेकिन समाप्त भी कर दिया गया है।